हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नरकनाशक नागराज सीरीज़ की चौथी कॉमिक्स नरक नियति। इसके पहले की कॉमिक्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चौथी कॉमिक्स। पूर्वसार। तंत्र तक्षक तूतनखामन और नाग तांत्रिक विशंधर के षड्यंत्रों को नाकाम कर उन्हें समय धारा में लोप कर दिया नरकनाशक ने, जिसमें उसकी सहायता की RIP के जांबाज अफसरों गगन, विनाशदूत, ताहिरा और मांटी ने। साथ ही एक अज्ञात नाग शक्ति नाग तांत्रिका नगीना के अनुरोध पर नरकनाशक उसके साथ एक अज्ञात सफ़र पर निकल पड़ा, जो जल्द ही उसके अस्तित्व की सबसे विषम और बड़ी खोज बनने वाला था। दूसरी ओर किसी अज्ञात स्थान पर नागराज को मारने के लिए संपूर्ण विश्व अपराध जगत को इकट्ठा कर रहा था पापाध्यक्ष नामक एक रहस्यमय शख्स, जिसके सामने प्रोफेसर कौटिल्य नागमणि प्रस्तुत करता है अपनी दावेदारी की क्यों नागराज को मारने का प्रथम अवसर उसे ही प्रदान किया जाना चाहिए। उसके अनुसार नागराज का हत्यारा हो सकता है वही जो है उसका जीवन दाता। नागमणि बताता है कि किस प्रकार इच्छाधारी नागों की खोज में भटकता हुआ वह एक अज्ञात रहस्यमय द्वीप पर पहुंचा, जहां एक घायल मरते हुए नाग पुजारी ने उसे एक मृत्युंजयी बालक के लालन पालन का दायित्व सौंपा। नागमणि ने उसे क्लिनिकली डेड बच्चे के मस्तिष्क का संपर्क उसके जिस्म में प्रवाहित होते हुए तीव्र विष से काटकर उसे पुनः जीवित कर दिया, और फिर शुरू हुआ पिता पुत्र का एक अद्भुत रिश्ता और उस मृत्युंजयी बालक के नरकनाशक बनने का कठिन सफर। कथानक के बारे में विस्तृत जानकारी हेतु पढ़ें पूर्व प्रकाशित विशेषांक मकबरा तक्षक नरकनाशक, जो कि हमारे चैनल पर अपलोडेड है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है, बस कुछ देर की बात है। नागराज और उसकी मौत के बीच सिर्फ एक अधूरी कहानी का फासला है। नरकनाशक के नागराज बनने की कहानी, जिसका अंत नागराज की मृत्यु रूपी पूर्ण विराम से होगा, और वह पूर्ण विराम खुद नागराज ही अपनी जीवन गाथा पर लगाएगा। बिल्कुल सही समय पर आए हो, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा तो मुझे भी थी पापा। इस पल की प्रतीक्षा थी मुझे जब आपके प्रति अपना पुत्र होने का दायित्व निभा सकूं मैं। जरूर बेटे, इधर मैं नागराज की जीवन गाथा समाप्त करूंगा और उधर तुम नागराज का अस्तित्व। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। नागराज का लहू चखने को मैं और मेरे सैनिक व्याकुल हैं। विश्व का सर्वाधिक जहरीला लहू, जो किसी भी प्राणी को पल भर में गला सकता है, सिवाय मेरे और मेरे सैनिकों के। नागराज को खत्म करने से पहले नाग व्यूह के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अब तुम्हें नागराज की मौजूदा स्थिति और नागव्यूह का पता लगाना है, और तुम्हें पता है कि यह कैसे करना है। देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपराध परिषद और पापाध्यक्ष को बताना चाहूँगा कि नागराज को ख़त्म करने के लिए जो हथियार मैंने बनाया है वो यहाँ पहुँच चुका है। वाह, हम वो हथियार देखना चाहेंगे प्रोफेसर। हाँ, कहाँ है वो हथियार? हाँ, आखिर हम भी तो देखें कि जिसका विश्व अपराध जगत बाल भी बाका ना कर सका, उसे मारने के लिए कौन सा ब्रह्मास्त्र तैयार किया है आपने। आपके उस ब्रह्मास्त्र के बारे में जानने को हम भी उत्सुक हैं प्रोफेसर। बहुत जल्दी वो हथियार अपना शक्ति प्रदर्शन आपके सामने करेगा महामहिम, परंतु उससे पूर्व नागराज की उत्पत्ति कथा समाप्त करना आवश्यक है। तो साथियों, अब मैं नरकनाशक के नागराज बनने की अद्भुत गाथा आरंभ करने जा रहा हूँ। एक ऐसी गाथा जिसने एक पिता पुत्र को भावनात्मक संबंधों के मायने बदल दिए। पिता पुत्र के भावनात्मक संबंधों के मायने बदल दिए। जी हाँ साथियों, अब आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो दास्तान जिसने प्रोफेसर नागमणि और नरकनाशक के भाग्य को बना दिया नरक की नियति। नरकनाशक नागराज। संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं। राज कॉमिक से मेरा जुनून। जैसा कि माननीय अपराध परिषद और पापाध्यक्ष जानते हैं, यह वो समय था जब पूरे देश पर नरकनाशक का सुरूर सर चढ़कर बोल रहा था। मिस्ट्रियस
savior of mankind, Naraknashak. Is it a man? Is it a snake? No, it's Naraknashak. मानवता का रहस्यमय रक्षक, आखिर कौन है नरकनाशक? इंसान या अवतार, इंसानियत का हथियार, नरकनाशक। देश भर में बड़ों और बच्चों का चहेता बन गया था मेरा हथियार। नरकनाशक इस माई सुपर हीरो, बदमाशों की अब खैर नहीं। टेन टेन टेनेन। अपने हथियार का जो परीक्षण मैंने बुलडॉग और अपने अन्य दुश्मनों पर किया था वो पूर्णतः सफल रहा। शैतानों के बढ़ने लगे जब जब अत्याचार, मजलूमों के दिल से ये आती है पुकार, आ जाओ नरकनाशक करने के को पापियों का संहार। परंतु मैं यह भूल गया था कि नरकनाशक वो ब्रह्मास्त्र था जिसकी तीव्र मारक क्षमता मेरे शत्रुओं के साथ साथ खुद मुझे भी भस्म करने की कुवत रखती थी। धड़ाक धड़ाक। नशे के सौदागरों को सप्रेम भेंट। सांप, माफ कर दो नरकनाशक, हम खुद ही जाकर हवालात में बंद हो जाएंगे, बस सांपों से बचा लो। बहू। गुड। मेरे साथी तुम दोनों को पास के पुलिस स्टेशन तक एस्कॉर्ट कर देंगे। कड़ कड़ाक। मेरी सर्प इंद्रियों ने मुझे सही समय पर संकेत दे दिया कि शहर की सड़कों पर फर्राटा दौड़ते इस ट्रक में भरा हुआ है। ट्रक में भरा हुआ है स्नोकी। देश की युवा पीढ़ी तेजी से स्लो आयोजन का शिकार हो रही है। आम सर्पों की अपेक्षा स्नोकी में दिमाग नगण्य होता है। इस प्रजाति के सर्पों के साथ मानसिक संपर्क नहीं स्थापित किया जा सकता, वरना यह आसानी से पता चल जाता कि आखिर देश के भविष्य को बर्बाद करने वाली शैतानी ताकत कौन है। तू सिर्फ उस शैतानी ताकत की फिक्र कर बच्चे जो तुझे बर्बाद करने वाली है। स्प्लैश धड़ाक। विषधार की फिक्र कर तू बच्चे। विषधार। आप अंदाजा लगा सकते हैं साथियों, यह वो क्षण था जब मेरा वर्षों का सपना मिट्टी में मिल जाने वाला था। मेरा हथियार मुझ पर ही चलने वाला था। इसके विष से उभरे कफोले कुछ ही पलों में मेरे सूक्ष्म स्वर स्वतः ही ठीक कर देंगे। फिर भी इसकी विषधार से बचना होगा। तुम तो पाप के खास आदमियों में से एक हो। स्प्लैश साइन। अब सारा माजरा समझ आ रहा है। धड़ाक। पर आपकी तरह ही मैं भी गलत था। गद्दार, पाप ने तुम पर भरोसा किया और तुमने उनके ही साथ गद्दार, पापा ने तुम पर भरोसा किया और तुमने उनके साथ ही विश्वासघात किया। अपने भगवान पर शुभ करने का विचार भी उसके दिल में ना आया। पर स्नोकी का इतना बड़ा रैकेट चलाना तुम्हारे अकेले के बस का बात नहीं। बता, कौन है तेरा सरपरस्त? मेरा कोई भी मुलाजिम मेरी मुखालफत करने की हिमाकत नहीं कर सकता था। अपने रहनुमा का नाम बक। ओह, मैंने अपना बचाव पहले ही तैयार कर लिया था और कुछ बताने से पूर्व ही मुझे काट कर खुद ही गल गया वो गद्दार। मैं स्नोकी का विष ड्रग एडिक्ट्स में ड्रग की लत के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने वाला सीरम डेवलप करने में प्रयोग करने वाला था। ऐसे ही प्रयोगों के लिए करैत, केंचुली और विषाधर ने स्वेच्छा से विष पुरुष बनना स्वीकार किया था ताकि मानवता की रक्षा के लिए उन पर विष प्रयोग करके दवाएं विकसित की जा सके। मुझे अंदेशा नहीं था कि विषधार गद्दार निकलेगा। बचाव के साथ ही मैंने तैयार कर रखा था अपना अगला दांव। पिछले कुछ समय से कई आतंकी ताकतें नाग शक्तियों को विध्वंसकारी प्रयोग में लाने हेतु प्रयासरत है बेटा। स्नोकी द्वारा देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कुचेष्टा उन आतंकी ताकतों की उसी मुहिम का हिस्सा है। मेरा फेंका तीर सही निशाने पर लगा था। आपको किस पर शक है पापा? शक नहीं, यकीन है बेटे। इन सब के पीछे SS का हाथ है। अपनी ओर बढ़ते ग्रहण को अपने दुश्मनों का काल बनाने का दिमाग रखता है नागमणि। आपको कुछ करना होगा प्रोफेसर, वरना जल्दी नरकनाशक का हाथ हमारी गर्दनों पर होगा।
दूसरी ओर शहर के नए मेयर ने जीना मुहाल किया हुआ है। स्नोकी के खिलाफ चलाई मुहिम में हमारा करोड़ों का स्नोकी बर्बाद कर दिया उसने। अभी मुसीबतों का पिटारा यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। इस एसएस ग्रुप ने भी हिंदुस्तान में हमारी जड़ों को खासा खोखला किया है। एसएस की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। स्नोकी का सारा ठीकरा मैंने एसएस के सर ही फोड़ा है। नरक नाशक अब एसएस को नरक पहुंचा कर ही चैन लेगा। अब हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। तीर होगा नरक नाशक और शिकार होंगे एसएस और मेयर। मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ क्यों चला आया हूँ। ओफ डैडी, आपसे कितनी बार कहा है कि कम से कम संडे को घर के ऑफिस मत बनाया कम से कम संडे को घर को ऑफिस मत बनाया करिए। जानते हैं आप कि आपसे कितने नाराज हैं हम। सॉरी नियति बेटे, हम तो भूल ही गए थे कि हमारे संडे पर सिर्फ हमारी प्यारी बिटिया रानी का अधिकार होता है। अब तो गलती की पेनल्टी लगेगी। आपको आज सारा दिन हमारे साथ बिताना होगा। पेनल्टी एक्सेप्टेड। हम ना सिर्फ आज पूरा दिन आपके साथ बिताएंगे बल्कि आपकी पसंद की फिल्म भी देखेंगे और आपको आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में भी डिनर कराएंगे। लव यू डैडी, यू आर द बेस्ट। खुद को संभाल राज, क्या बेवकूफ़ी है ये। क्या कर रहा है ये तू यहाँ? कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने उद्देश्य से भटक जाए। अरे यह क्या? तो मैं यूं ही यहाँ नहीं आया गया। मेरी छठी इंद्री लाई है मुझे यहाँ। ब्लूम! डैडी! कौन हो तुम लोग? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! अपने गले को बेवजह तकलीफ मत दे मेयर। जल्दी तुझे भी हम वहीं पहुंचा देंगे जहाँ तेरे सिक्योरिटी वालों को पहुंचाया है। करोड़ों के स्नो की बर्बाद करके तूने एसएस का बहुत नुकसान किया है, इसलिए एसएस ने तेरा बोल बम करने का आदेश दिया है। क्या तुम एसएस के आदमी नहीं हो सकते? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? तेरी मौत एसएस ने भेजा है हमें। तू कोई सुपर हीरो तो है नहीं जो उछल कूद कर हमसे बच जाए। शांति से बोल बम करा ले मेयर। भोले शंकर की वाणी को बदनाम करते हो तुम लोग। तो तुम इसलिए तुम्हारा बोल बम करने भोले भंडारी ने अपना दूध भेज दिया। सांप इसकी कलाइयों से निकलते हैं। एसएस का रास्ता काटने की हिमाकत मत कर लड़के, नाश हो जाएगा तेरा। स्नोकी के जहर से देश को नरक बनाने की कोशिश करने वाले एसएस का नाश भी जल्दी करेगा नरक नाशक। सांपों का बना हंटर, हाय मार डाला। यह तो जरा सी मार में ही बेहोश हो गए। अब इन्हें होश जेल में ही आएगा जहां यह अपने बॉस एसएस के खिलाफ गवाही देंगे। मुझे और मेरी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद नरक नाशक, पर तुम हमला होते ही हमें बचाने कैसे पहुंच गए? अपराध से लोगों की रक्षा करना मेरा दायित्व है मेयर साहब। मैं उसके लिए कहीं भी पहुंच सकता हूं। लोगों की रक्षा करने का दायित्व कानून का है और कानून की राह में आने वाले अक्सर जेल पहुंचते हैं। पर पापा, इसने हमारी जान बचाई। शट अप नियति, बीच में मत बोलो। मैं अपना दायित्व निभाने को स्वतंत्र हूँ और आपका कानून अपना दायित्व निभाने को। गुड डे मेयर साहब। यह आपने ठीक नहीं किया पापा। नरक नाशक कानून और लोगों का दोस्त है। दोस्त और दुश्मन की पहचान करने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो नियति। आप सोच रहे होंगे कि मुझे उन घटनाओं का इतना स्पष्ट विवरण कैसे पता है जिसमें मैं प्रत्यक्ष मौजूद नहीं था। ऐसा इसलिए संभव था क्योंकि नरक नाशक के शरीर में वास करने वाले कुछ सांपों में मैंने ऐसे नैनाइट माइक्रो रिसेप्टर फिट कर दिए थे जो कि नरक नाशक की पल प्रतिपल की जानकारी मुझे देते रहते हैं। देश का कानून मेरे लिए भी सर्वोपरि है, पर इंसानियत के दुश्मनों को खुले आम दुनिया को नरक बनाने की छूट नहीं दे सकता मैं। साधुओं के वेश में मेयर पर हमला करने गए मेरे आदमी नरक नाशक को यकीन दिला चुके थे कि वो एसएस के आदमी हैं। देश भर में एसएस संगठन के साधु कार्यकर्ता सड़कों पर घूम घूम कर लोगों को आशीर्वाद देते दिखाई पड़ते थे, जिनके आशीर्वाद रूपी भस्म को ग्रहण करने के लिए लोग पागल हो उठते थे। बोल बम, जय स्वामी शंकर शंशा, स्वामी के सेवक आ गए, अब भस्म मिलेगी।
एक बार उस भस्म के माथे पर मलने व उसका सेवन करने पर ही उसकी लत लग जाती थी। भस्म दो बाबा, भस्म दो, सबको भस्म मिलेगा बच्चा, सब लाइन से आओ, दक्षिणा देते जाओ और भस्म लेते जाओ। इंसान पागलों की तरह भस्म तलाशता हुआ नशे के उन सौदागरों की शरण में पहुंच जाता था। उस भस्म के लिए लोग अपना घर बार तक लुटा देने को तैयार थे। भस्म तो अवश्य मिलेगी बच्चा, परंतु उसके लिए मोटी दक्षिणा देनी पड़ेगी। भस्म दे दो बाबा, मुझे भस्म दे दो, मैं अपनी सारी जमा पूंजी दान करने को तैयार हूँ, बस मुझे भस्म दे दो। इसके अलावा एसएस संगठन मेरी तरह ही अपराधियों को हथियार के रूप में विशिष्ट सर्प सप्लाई करता था। आतंकी घटनाओं में भी एसएस संगठन नाग शक्तियों का प्रयोग करता था। परंतु यह मेरे लिए भी एक पहेली थी कि आखिर वो नाग शक्तियों को अपने वश में कैसे करता था। आम अपराधी अब मेरे सामने तूफान के सामने तिनके की हैसियत रखते थे, पर ऐसे आने वाले दिनों में मेरे लिए तूफान बन सकता था। उस तिनके का अस्तित्व तूफान बनने से पूर्व समाप्त करना आवश्यक था। ड्रामेटिक्स का टाइम नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक बार पूछूंगा, एसएस कहाँ मिलेगा? शाबाश, जलाकर राख कर दो इन सांपों को। इनकी राख से तैयार होगी विष भस्म, जिसका एक बार सेवन करने वाला सदा के लिए उसका गुलाम बन जाएगा। इंसान नागों को जहरीले कहते हैं, उन्हें अपने लिए खतरा समझते हैं, पर इनसे कहीं ज़्यादा जहरीले और खतरनाक तो तुम लोग हो। नाग किसी पर तभी प्रहार करते हैं जब उन्हें उससे खतरा हो। हिस फुस, बचाओ, सांप सांप, भड़ाक भड़ाक। तुम लोगों से तो पूरे समाज को खतरा है। इससे पहले कि तुम लोग समाज को जहरीला करो, तुम्हारी रगें जहरीली कर देगा नरकनाशक। सुट्टा दादा पर सांप छोड़ रहा है, चल अपना ये अरमान भी पूरा कर ले। यो सो किंग कोबरा एक साथ जलाकर उनकी राख का सुट्टा लगाता है सुट्टा दादा। दुनिया का कोई भी जहर सुट्टा दादा के लिए सिर्फ नशे के समान है। खूब डसो केचुओं, क्योंकि जितना तुम डसोगे उतना सुट्टा दादा को नशा होगा। हिस फुस। और नशा सुट्टा दादा को वहशियाना ताकत और उन्माद देता है। वाकई जहर तो इसके लिए नशे का काम कर रहा है, और शायद स्टेरॉयड का भी। बहुत उधम मचा चुका है तो सुट्टा दादा की भट्टी पर। उफ! हे भगवान, बहुत जोर का मारा है, पूरा दिमाग घूम गया। इसी भट्टी में जलाकर तेरी भस्म से चिलम सुलगाएगा सुट्टा दादा। ओ, चकराते हुए दिमाग के साथ इस बिफरे सांड से कैसे निपटूं? विष फुंकार ट्राई करके देखता हूँ। ओह, बहुत नशीली है तेरी फुंकार तो, पर मुझ पर छोड़कर गलती कर गया तू। लो जी, यह तो लेने के देने पड़ गए। विष फुंकार ने तो इसे और भी खूंखार बना दिया, क्योंकि नशा सुट्टा दादा की नसों में वो उन्माद भरता है कि अपने दुश्मन की राख चिलम में फूंक डालता है सुट्टा दादा। नरक नाशक के पहुंचने की खबर मेरे दुश्मन तक पहुंच गई थी। नरक नाशक ने मठ पर आक्रमण कर दिया है स्वामी जी। बोल बम। अभी नरक नाशक से हमारा आमना सामना होने का समय नहीं आया है। इस स्थल से प्रस्थान करने की तैयारी करो। मन कर रहा है इसे काट लूं, पर यह तो चीटिंग हो जाएगी, और मुझे वार करने का तो यह मौका ही नहीं दे रहा। धड़ाक! तेरी हड्डियां तोड़कर उनसे नई चिलम बनाएगा सुट्टा दादा। मर संपोले मर। बेहोश हो गया बेचारा। जरा सुट्टा जलाने का इंतजाम तो कर लूं। इसी मशाल से नरक नाशक की चिलम जलाऊंगा। आए, यह कहाँ गायब हो गया? ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर गए सुट्टा दादा। अच्छा मौका था तुम्हारे पास मेरी गर्दन मरोड़ने का, पर कुछ पलों की तुम्हारी चूक अब तुम पर ही भारी पड़ने वाली है। भड़ाक! तू तो ठीक कैसे हो गया? इतनी जल्दी तेरे घाव कैसे भर गए? मेरे शरीर पर लगा गहरे से गहरा घाव भी कुछ क्षणों में अपने आप भर जाता है। भड़ाक!
पर मैं तुझे जो घाव दूंगा उन्हें भरने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। धड़ाम! हुफ! बेचारा 2 ही पंच में होश खो बैठा, पर इसने मेरा काफ़ी टाइम बर्बाद किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नरक नाशक सीरीज़ की अगली कॉमिक में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।